गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हम बच्चों को डांटे तो नहीं हैं, हम बच्चों को मारते तो नहीं हैं, कहीं हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उनको कमज़ोर फील तो नहीं करा रहे हैं। देखिए, मैं 3 बच्चों की मम्मी हूँ, तो मैं पर डे कुछ नया सीखती हूँ। मैं हम पहले से माँ बाप तो होते ही नहीं हैं, हम खुद बच्चे होते हैं, तो हम स्टार्टिंग से सीखते ही हैं। तो आप सोचिए, आपके बच्चे हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, तो कहीं न कहीं वो क्लास वर्क करके नहीं लाता, तो हम जा गए पीटीएम में, मैम ने बोला कि आपका बच्चा क्लास वर्क नहीं करता है, बातें करता है, बदमाशी करता है। लेकिन आप सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है? पेरेंट्स में पीटी में जाते ही मैम जो है वो बच्चों की कंप्लेंट करना शुरू कर देती है माँ-बाप को, और उसके बाद वो कंप्लेंट करती है माँ-बाप को। उसके बाद बच्चा हम सोचते हैं बच्चा हमारा बड़ा वैसा है, बैठता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये काम तो करता ही नहीं है। तो हमें ना बच्चे को ब्लेम करने की बजाय ना आप वो सोचो वो क्यों नहीं करता है। अगर घर में मैम ने उनको होमवर्क दिया, अगर हम होमवर्क नहीं कराते हैं, तो मैम किसको किसको बोलती है, कंप्लेंट करती है? पेरेंट्स को बोलती है ना कि आपने बच्चों का होमवर्क नहीं देखा, कराया नहीं, आपको होमवर्क करके नहीं लाया। तो ऐसे वो क्लास वर्क करके नहीं लाता, तो उसमें आपको शेम या आपको उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, शेम फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है ना बच्चे को। आपको मैम को बोलना चाहिए कि मैम आपको देखना वो होमवर्क करे ना करे, आपने होमवर्क कराया, क्लास वर्क कराया, अगर वो क्लास में क्लास वर्क नहीं कर रहा है तो ये दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि वो काम वो करे क्लास में। वो मेरी तो नहीं है और बच्चे की भी नहीं है, बच्चा करेगा उसको आपको कमांड में करना है, जैसे कि हम घर में कमांड करते हैं कि होमवर्क करके फिर लेटना, होमवर्क करके फिर खेलने जाना। तो सेम थिंग आपको भी क्लास वर्क कराना चाहिए। तो हम ब्लेम बच्चे पे डाल देते हैं। वो एक्चुअली मैम लिखती हैं, कभी कोई बच्चा पेंसिल छील लेता है तो काम रह जाता है। कभी वो आप बच्चे आके भीड़ लगा देते हैं तो बच्चे का काम रह जाता है। कभी मैम कभी हमने लिखा थोड़ा देर से और नेक्स्ट पीरियड का टाइम हो गया, दूसरी मैम आई, उन्होंने रब कर दिया बोर्ड, तो बच्चे काम नहीं कर पाया। तो बहुत सारे मैंने रीज़न हो जाते हैं बच्चे के ना काम करने के। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को ब्लेम करते हैं कि नहीं, या आप ही आलसी हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप में ही दिक्कत है, आप काम नहीं कर रहे हो। बट ऐसा नहीं होता, हमेशा बच्चे की गलती नहीं होती है, लेकिन हम तो निकालते हैं। अब घर में जाके भी बच्चा माँ-बाप सुन रहे हैं, तो होमवर्क करके नहीं लाया, तो क्लास वर्क करके नहीं लाया, तो कब अब क्लास वर्क नहीं करेगा तो हम ये नहीं करेंगे, तो रोज़ का सीना-सी हो गया है। तो बच्चों को थोड़ा समझो, सोचो कि आप तो कर ही रहे हो उनको पनिशमेंट, क्या स्कूल में भी उसके साथ सेम ऐसे ही हो रहा है? तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? तो डिप्रेशन, बच्चा बचपन में ही डिप्रेशन में आ जाएगा। जैसे मैं तो नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ सही करता ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल कौन देगा? उनको कौन कौन बिल्ड करेगा कि नहीं बेटा आप कर सकते हो? कैसे होगा? स्कूल में मैम को करना चाहिए, घर में पेरेंट्स को करना चाहिए। काम करना वो सीख जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएँ ना। जैसे मम्मी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, क्लास वर्क करके होमवर्क करके भेज रही है, होमवर्क करा के भेज रही है, सेम थिंग स्कूल वालों को भी अपना क्लास वर्क करवा के इस घर भेजना चाहिए बच्चों को। क्लास वर्क कराए, रीचेक करे, बच्चे ने करा नहीं करा, किस बच्चे ने नहीं किया, कौन बच्चा नहीं कर रहा। आप ये मत बोलो कि 40 बच्चे करना, अरे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको करना ही है। मेरे 2 बच्चे, मुझे जो पढ़ाना है मुझे वो करना ही है। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता, इसमें बच्चे का काम होना चाहिए। आपको पता है कि सारे बच्चों को तो काम कराने की नीड नहीं होती क्लास में। कुछ बच्चों को देखने की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चों को कराने की ज़रूरत होती है। तो टीचर को उनकी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो सिर्फ़ होनहार बच्चों की तरफ ही देखती हैं। जो स्मार्ट बच्चे हैं वही आगे जाएँगे, वही हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, वही हर एक चीज़ में काम करेंगे। जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो पीछे ही बैठेंगे। ऐसा होता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक यू, राधे राधे। ऐसी और बात करने के लिए मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ऐसी बहुत बातें हैं। बच्चा ना अंदर-अंदर घुल जाता है, तुम बच्चे को घुलने मत दो।